कई लोग दुनिया में अच्छा कर्म करके अपना नाम कमाते हैं तो कई लोग बुरा कर्म करके भी। आज की हमारी कहानी एक ऐसे अपराधी के ऊपर है जिसने अपने कुकर्म और हैवानियत से इतिहास के काले अध्याय में अपनी एक खास जगह बना ली। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस अपराधी का सिर लगभग 180 साल से एक कांच के मर्तबान में संभाल कर रखा गया है। पर सवाल ये बनता है कि आखिर क्यों? तो इस सवाल का जवाब हम जानेंगे आगे वीडियो में। मेरा नाम है यशदीप और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस अपराधी का नाम डियोगो एल्वेस था और इसका जन्म साल 1810 में स्पेन के गैलिशिया में हुआ था। डियोगो जब 19 साल का हुआ तब उसके माँ बाप ने उसे नौकरी के लिए पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन भेज दिया। पुर्तगाल वही देश है जहाँ के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो लिस्बन जाने के बाद डियोगो ने लिस्बन में कई धनाढ्य नागरिकों के यहाँ नौकर का काम किया, जैसे कि झाड़ू पोछा, साफ सफाई। इसके अलावा भी डियोगो ने वहाँ और भी कई छोटे मोटे काम किए, पर उसका मन इन छोटे मोटे कामों में नहीं लगा। धीरे धीरे डियोगो को वहाँ शराब और जुए की लत लगने लगी और उसी वक्त उसकी मुलाकात वहाँ के कुछ बुरे लोगों से भी हुई। इस बुरी संगत का नतीजा ये हुआ कि डियोगो शराब और जुए के खेल से आगे निकलकर अब अपराध के खेल में लिप्त हो गया। अपराध की दुनिया उसे लुभावनी लगने लगी, उसमें उसे मजा आने लगा, क्योंकि ये काली दुनिया उसे बहुत आसान लगी, जहाँ उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते। डियोगो ने अपने काले कर्मों को अंजाम देने के लिए लिस्बन के एक 60 मीटर ऊंचे पुल को चुना, जो एक नहर के ऊपर बना था। लिस्बन शहर आने जाने के लिए लोगों को इसी पुल से गुजरना पड़ता। लिस्बन के आसपास के गांव के किसान भी इसी पुल का इस्तेमाल करके राजधानी लिस्बन में अपनी सब्जी और अनाज बेचने जाते। डियोगो ने इसी बात का फायदा उठाया। वो हमेशा इसी ताक में रहता कि कब कौन उस पुल से गुजरता है। शाम होते ही शहर से सब्जी और अनाज बेचकर अकेले आने वाले किसानों पर वो घात लगा के पीछे से हमला कर देता और उनका सारा रुपया पैसा छीन लेता। दुनिया में अपनी पहचान छुपाने के लिए एल्वेस किसानों को 60 मीटर ऊंचे पुल से नीचे गिराकर मार देता। कुछ किसान डियोगो का विरोध करने लगते, अपनी पूंजी और अपनी जान बचाने के लिए उससे हाथापाई करने लगते। तब डियोगो किसी धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से उन किसानों की जान ले लेता। फिर उन लाशों को उसी पुल से नीचे नहर में फेंक के किसानों का सारा रुपया पैसा लेकर वहां से गायब हो जाता। जाहिर सी बात है कि इतने दिनों तक कोई लाश उस नहर में किसी से छुपी नहीं रह सकती थी। जरूर किसी न किसी की निगाह उन लाशों पर पड़ती, और हुआ भी यही। लोगों को नहर के पानी में कुछ किसानों की लाशें बहती हुई मिली। तब उस समय सबको यही लगा कि शायद इन किसानों ने गरीबी से तंग आकर पुल से नीचे कूदकर आत्महत्या कर लिया होगा। पर धीरे धीरे किसानों के गायब होने का मामला बढ़ता ही गया। इस अंतराल में पैसे के लालच में शैतान डियोगो लगभग 70 आदमियों का कत्ल कर चुका था। ऐसे में लिस्बन और उसके आसपास के गांव में अब किसानों के गायब होने की चर्चा शुरू हो गई कि कैसे एक एक करके किसान गांव से गायब होते जा रहे हैं। पुलिस तक भी ये बात पहुंची। पुलिस पुल के पास गई और उसने अपनी खोजबीन शुरू की। पुलिस को खोजबीन में नहर से कई लाशें मिली। पुलिस ने इन लाशों की जांच करवाई। शुरुआती जांच में पुलिस को ये पता चला कि इन किसानों ने आत्महत्या ही किया है, क्योंकि किसानों की लाश से पुलिस को किसी भी हथियार से हुए घाव के निशान नहीं मिले, जिससे ये साबित हो सके कि इन किसानों को किसी ने हमला करके मार डाला है। पर बाद में ये दावा गलत साबित हो गया, क्योंकि बाद में पुलिस को नहर से कुछ ऐसी लाशें भी मिली जिन पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। किसानों के शरीर पर मिले इन घावों के निशान से पुलिस को ये लगने लगा कि इन किसानों ने आत्महत्या नहीं बल्कि इनका तो बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। इसके बाद पुलिस ने इन घटनाओं को अंजाम देने वाले कातिल की खोज में दिन रात एक कर दिया। पुलिस को इन कत्लों का सिलसिला रोकने के लिए उस पुल को ही बंद करना पड़ा जहां से डियोगो किसानों को नीचे फेंक देता था। इधर अपने खिलाफ पुलिस का एक्शन देखकर डियोगो 2-3 साल के लिए अंडरग्राउंड हो गया। उसके अंडरग्राउंड होते ही कत्लों का सिलसिला भी थम गया। पुलिस ने कातिल की खोज में बहुत हाथ पैर मारे, पर कातिल का एक भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। आखिरकार पुलिस हार मान के शांत बैठ गई।
कहा जाता है कि एक बार किसी को बुरे काम की आदत लग जाती है तो फिर वो छूटे नहीं छूटती। पुलिस के डर से 3 साल तक अंडरग्राउंड डियोगो एल्वेस के दिमाग में शैतानी कीड़ा फिर कुलबुलाने लगा। डियोगो को ये लगने लगा कि अब किसानों को मारकर रुपया पैसा छीनने में इतनी आमदनी नहीं है, तो क्यों ना अपने कुकर्म और हैवानियत को और बढ़ाया जाए। इसके लिए डियोगो ने एक गैंग बनाया और खुद उस गैंग का सरदार बन गया। इस गैंग में उसने छोटे मोटे चोर, तंगहाली झेल रहे गरीब और वहां के लफंगों को भर्ती किया। डियोगो ने अपने गैंग के लिए भारी तादाद में हथियार भी इकट्ठा किए। इन 3 सालों के बड़े अंतराल में लोग और पुलिस भी किसानों की हत्या वाली पुरानी बात भूल गए थे। इसी बात का फायदा उठाकर डियोगो अपने गैंग के साथ पैसे वाले लोगों को लूटने लगा और वो जहां भी लूटपाट करता वहां कत्लेआम मचा देता। लिस्बन में लगातार हो रहे इन चोरियों और हत्याओं से वहां की पुलिस एक बार फिर से परेशान हो गई। डियोगो इतना चालाक था कि पुलिस उससे हमेशा 2 कदम पीछे ही रहती। जब वो अपने काम को अंजाम देकर वहां से भाग जाता तब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती। यहाँ तक कि डियोगो इतना शातिर था कि वो घटनास्थल पर अपने खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता जिससे पुलिस उसके गिरेबान तक पहुंच सके। पर एक मशहूर कहावत है कि 100 दिन चोर के होते हैं तो एक दिन साहूकार का भी होता है। एक दिन डियोगो ने अपने गैंग के साथ एक डॉक्टर के घर पर धावा बोला। उसने उस घर में लूटपाट तो की ही, साथ ही साथ उसने उस घर के 4 सदस्यों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और फिर वहां से रफू चक्कर हो गया। पर उस दिन डियोगो की बदकिस्मती कि उस घर में डॉक्टर की 11 साल की बेटी मारिया डियोगो के हैवानियत से जिंदा बच गई और उसने पुलिस के सामने डियोगो और उसके साथियों की पहचान उजागर कर दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उसने लिस्बन में अपने खबरियों से संपर्क किया और खबरियों को डियोगो और उसके साथियों के कदकाठी का खाका देकर शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया। आखिरकार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वो डियोगो को उसके गुप्त अड्डे से पकड़ने में कामयाब हो गई। पुलिस ने जब डियोगो को पकड़ा तो उसे ये नहीं पता था कि डियोगो ही किसानों की हत्या के लिए भी जिम्मेदार है। पर पुलिस को ये संदेह जरूर हो गया कि डियोगो पहले से ही अपराधी टाइप का आदमी है, क्योंकि कोई भी आदमी अचानक से इतना बड़ा हत्यारा नहीं बन सकता। पुलिस ने जब उसकी हिस्ट्री पता की और फिर डियोगो पर सख्ती दिखाई तो पुलिस को ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि डियोगो ही वो शैतान है जो कुछ मामूली पैसों के लिए गरीब और असहाय किसानों को पुल से नीचे फेंक कर मार देता था। डियोगो ने पुलिस के सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। ये मामला अदालत में गया, जहां डॉक्टर की 11 साल की बेटी मारिया ने डियोगो एल्वेस और उसके पूरे गिरोह के खिलाफ अदालत में गवाही दिया। इस गवाही और डियोगो के किसानों की बर्बर हत्या के खुद के कबूलनामे के आधार पर अदालत ने डियोगो एल्वेस को फांसी की सजा सुनाई। साल 1841 में उस बेरहम और क्रूर हत्यारे को फांसी पर लटका दिया गया। पर डियोगो एल्वेस की कहानी अभी अधूरी थी। उस समय वैज्ञानिक पुर्तगाल में फ्रेनोलॉजी यानी मस्तिष्क विज्ञान पर शोध कर रहे थे। उन वैज्ञानिकों को डियोगो एल्वेस एक बड़े ही सुनहरे अवसर के रूप में दिखा। फ्रेनोलॉजी सब्जेक्ट का कहना है कि इंसान की खोपड़ी की संरचना के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अदालत से अपील की कि डियोगो को फांसी पर चढ़ाने के बाद उसका सिर शोध के लिए दे दिया जाए, जिससे वैज्ञानिक डियोगो की खोपड़ी से ये पता लगा सकें कि आखिर वो अपराधी कैसे बना, वो भी इतना बेरहम। अदालत ने वैज्ञानिकों की इस मांग को मान लिया। फांसी के बाद डियोगो के सिर को उसके धड़ से अलग करके एक खास तरह के केमिकल में डुबाकर कांच के मर्तबान में सुरक्षित रख दिया गया, जिस तरह मिस्र देश के लोग मम्मी को सुरक्षित रखते थे। खैर, आज 2021 चल रहा है और इस घटना को लगभग 180 साल हो गए हैं, पर अब तक उस बेरहम कातिल डियोगो एल्वेस की खोपड़ी लिस्बन यूनिवर्सिटी में एकदम सुरक्षित रखी गई है। वैज्ञानिकों ने इस क्रूर और बेरहम अपराधी की खोपड़ी से क्या निष्कर्ष निकाला ये तो नहीं पता चला, पर डियोगो का शांत चेहरा देखकर ये लगता ही नहीं है कि ये आदमी इतिहास का इतना बेरहम और क्रूर अपराधी हो सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ। तब तक दे मुझे आज्ञा। मेरा नाम है यशदीप और आप देख रहे थे क्राइम कहानी। जय हिंद।